आजमगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस विराट अभियान का हिस्सा बनने के लिए आजमगढ़ वासियों का, प्रदेश वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में दो बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है। उस सब के बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना, हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना, न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय
ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। बहनों और भाइयों, इस वर्ष वन विभाग के पास विभिन्न विभागों के द्वारा और निजी क्षेत्र को मिलाकर के हमारे पास 52 करोड़ की नर्सरी पौधों की है, जिसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, आम, देसी आम भी है और विभिन्न प्रजातियों के आम भी हैं, जामुन भी है, अर्जुन भी है, आंवला भी है, तमाम प्रकार की औषधीय वृक्ष भी हैं। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत जिन 15 लाख गरीबों का चयन हुआ है, उन परिवारों के घर में अभी से सहजन का एक एक पौधा लगाने के कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हुआ है। सहजन का मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एक ऐसा पौधा, उसकी पत्तियां, उसका साग भी पौष्टिक है, उसकी फली भी पौष्टिक है। अगर कुपोषित व्यक्ति भी सहजन का सूप पी ले, उसका साग खा ले, लंबे समय तक सेवन करेगा तो न केवल मनुष्य बल्कि गाय को भी लोग खिलाते हैं, दूध बढ़ेगा इस दिशा से सहजन खिलाते हैं लोग। एक एक पौधा हर घर में लगाने की व्यवस्था और उसकी नर्सरी भी वन विभाग ने तैयार की है। बहनों और भाइयों, हमने 5 करोड़ से 52 करोड़ तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये 5 करोड़ से 52 करोड़ की ये यात्रा नर्सरी की ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की भी यात्रा है। उत्तर प्रदेश का विकास इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। याद करिए, आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा होगा, लेकिन जब निरुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में
लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, एक कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में सिलेंडर देने की बात करके उसको लागू भी कर दिया। बिना भेदभाव के सब कुछ मिल रहा, सबको मिल रहा है। यह सिलेंडर देने का कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ही कार्यक्रम है, प्रदूषण को कम करने का कार्यक्रम है। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और उस पर लगाया जाने वाले एक व्यापक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम यूपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने वाले विकास के कार्यों को एक नई गति देने का कार्यक्रम है। इसमें छायादार पेड़ भी हैं, औषधीय वृक्ष भी है, फलदार वृक्ष भी है और तमाम प्रकार के अमूल्य ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो इमारती लकड़ियों के भी है, सोदार भी है। और मैं तो आपसे कहूंगा, सबसे जितने लोग इतनी भारी संख्या में आए एकत्र हैं, आप सभी वन विभाग के पास से एक एक पेड़ जरूर ले जाकर के अपने घर में अपने पेड़ पर लगाइए। हम लोग वर्तमान में जो किसान अपने खेत में मेड़ पर इमारती लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई पेड़ लगाता है, कोई पौधारोपण करता है, अगर उसने हमें रजिस्ट्रेशन करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी 5 वर्ष तक उसको निरंतर उसकी मॉनिटरिंग होती है। 5 वर्ष तक क्रमिक रूप से अगर पेड़ बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद अगर उसमें एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो बहनों और भाइयों 5 वर्ष के बाद एक पेड़ पर 5 वर्ष के लिए हर वर्ष $5 उस परिवार को, $6 उस परिवार को प्राप्त होता है एक पेड़ पर। आप अनुमान करिए कितना पैसा मिल जाएगा। $1 का मतलब 100 रुपए के आसपास, यानी इतना पैसा फ्री में मिल रहा है। पेड़ आपका, पेड़ ऊंचा होगा उसका भी लाभ आपको, वो इमारती लकड़ी के रूप में कल बिकेगा उसका लाभ भी आपको। लेकिन वैश्विक संस्थाओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये नया प्रयास है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन यूपी के अंदर बढ़ा है। मुझे आज प्रातः अयोध्या धाम में भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर
अयोध्या में व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही वहां पे भी जन सैलाब उमड़ा था, ऐसे ही उमड़ा था। लोग इसी उत्साह के भारी बारिश से 3 बजे से ही वहां बारिश चल रही है, लेकिन उस सब के बावजूद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है आज समाज का विभिन्न तबका, वे धर्माचार्य हो या जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हो या कार्मिक हो, या फिर सामान्य नागरिक हो या अन्नदाता किसान, समाज का हर तबका इस अभियान के साथ जुड़ रहा है और उस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा है। आज सायंकाल तक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने 12 घंटे का समय दिया है। 12 घंटे के अंदर 37 करोड़ वृक्षारोपण के एक नए कीर्तिमान को उत्तर प्रदेश स्थापित करेगा। बहनों और भाइयों, पहले 6 घंटे में ही हमने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अभी 6 घंटे बाकी है। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है और आजमगढ़ जिला प्रशासन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। तमसा नदी के पुनरुद्धार की बीड़ा को उन्होंने उठाया है यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। हमारे विधान परिषद सदस्य, प्रभारी मंत्री, यहां के प्रमुख, ब्लॉक प्रमुखगण, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, अन्य तमाम समाज के मानिंदों के माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम का बीड़ा अपने हाथों में लिया है। तमसा नदी पौराणिक नदी है, इसका अपना पौराणिक महत्व है। यहां पर जो आश्रम है उनका अपना पौराणिक महत्व है। उस पौराणिकता को साथ विरासत का संरक्षण करने का यह अभियान हमारा है और उस नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का एक कार्यक्रम अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इस अभियान को और गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरी आप सबसे अपील होगी कि 60 लाख पौधा अकेले आजमगढ़ जनपद आज लगा रहा है। 60 लाख, अभी यहां से जाने के बाद 60 लाखवां पौधा मैं लगाने जा रहा हूं। यह दिखाता है कि केवल वर्तमान को संवारने का नहीं बल्कि अपने भविष्य को बचाने का भी हमारा अभियान है और यह अभियान ऐसे ही बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आज जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, उस गति के साथ उत्तर प्रदेश अपने पर्यावरण और वनाच्छादन को भी आगे बढ़ा करके देश के अंदर एक बेहतरीन प्रदेश के रूप में आम जन की आशा और आकांक्षा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कि विरासत भी है, विकास भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी है, धरती माता के प्रति और अपनी माता के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। इस भाव के साथ हम इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया कि 10:30 बजे से ही आप यहां पर हैं और इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति उत्साहजनक है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को और आप सभी आजमगढ़ वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपसे अपील करता हूं, एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम में आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाइए, उसकी सेल्फी अपलोड करिए और फिर वन विभाग के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त करिए। इस विश्वास के साथ आप सबको, यूपीडा को, वन विभाग को और जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।